दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे देश बल्कि पूरे विश्व में बहस का मुद्दा बना हुआ है। अमीर और भी अमीर हो रहे हैं और गरीब और भी गरीब। इस गहरी खाई का कारण क्या है और इस असमानता के पीछे के तंत्र कैसे काम करते हैं, इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि हम इतिहास में झांक कर देखें तो अमीर और गरीब के बीच की खाई नई नहीं है, परंतु पिछले कुछ दशकों में ये अंतर बहुत तेजी से बढ़ा है। टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और आर्थिक नीतियों ने अमीरों के लिए नए अवसर पैदा किए, लेकिन गरीब वर्ग के लिए ये अवसर सीमित हो गए। आज के दौर में जिस प्रकार टेक्नोलॉजी और पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा है, उससे अमीर तेजी से अमीर हो रहे हैं। कुछ नामी टेक कंपनियां और डिजिटल दिग्गजों ने वैश्विक स्तर पर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जिससे वे लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। इसके साथ ही डेटा आधारित बिजनेस, ग्लोबल ई-कॉमर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने रोजगार के स्वरूप को ही बदल दिया है। ऑटोमेशन के कारण करोड़ों गरीब कामगार बेरोजगार हो गए हैं। इसके विपरीत डिजिटल इकोनॉमी के कई फायदों का लाभ मुख्य रूप से अमीर वर्ग ही उठा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी हर गतिविधि किसी न किसी रूप में बड़ी कंपनियों के लिए मुनाफा बनती है? जितना हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही अमीर वर्ग हमारी गतिविधियों से मुनाफा कमाता है। टैक्स और कानूनी व्यवस्थाएं भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। अमीर वर्ग के लिए टैक्स में छूट, विभिन्न कानूनों में उनके हित में बदलाव और कंपनियों के लिए अनुकूल नीतियां लागू की जाती हैं, जबकि गरीब वर्ग को अपनी छोटी आमदनी पर भी भारी टैक्स का बोझ उठाना पड़ता है। अमीर अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा भी टैक्स के रूप में देते हैं, जबकि गरीबों पर टैक्स का भार उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अमीर वर्ग अपना साम्राज्य फैलाता चला जा रहा है, जबकि गरीबों की स्थिति स्थिर या और भी बुरी हो जाती है। असमानता का प्रभाव समाज के हर कोने में देखने को मिलता है। गरीबों के पास न तो बेहतर शिक्षा का साधन होता है और न ही स्वास्थ्य सेवाओं की उचित पहुंच। अमीर अपने बच्चों को महंगे स्कूल और कॉलेजों में भेज सकते हैं, लेकिन गरीब वर्ग के पास केवल सीमित संसाधनों से ही काम चलाना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अमीर निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज करा सकते हैं, जबकि गरीबों को सरकारी सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अक्सर भीड़ भाड़ और संसाधनों की कमी से जूझते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जिसने संपत्ति में असमानता को और भी बढ़ा दिया है। शहरों में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, महंगी जमीनें और आलीशान घरों की कीमतें केवल अमीरों की पहुंच में होती हैं। गरीब वर्ग जहां छोटे छोटे घरों में जिंदगी बिताने को मजबूर है, वहीं अमीर लग्जरी लाइफस्टाइल का आनंद उठा रहे हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि विश्व की 1% आबादी के पास 99% संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है। यह ऐसा दौर है जब एक तरफ तो लोग भूख, गरीबी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विलासिता से भरी जिंदगी जी रहे हैं। आर्थिक असमानता को बढ़ावा देने में राजनीति का भी बड़ा हाथ होता है। चुनावों में धनबल और बाहुबल का प्रभाव, अमीर वर्ग द्वारा राजनीतिक दलों को भारी फंडिंग देना और नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। गरीब वर्ग की बात करने वाला कोई नहीं होता। दोस्तों, हमें ऐसी नीतियों की जरूरत है जो समान अवसरों का निर्माण करें, टेक्नोलॉजी का फायदा सबको मिले, टैक्स और आर्थिक सुधार गरीबों को मदद करें। इसके साथ ही हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि हम मिलकर इस असमानता को पाट सकें। असमानता को समाप्त करने का सफर लंबा है पर संभव है। यदि हर वर्ग एक साथ मिलकर इस बदलाव के लिए प्रयास करता है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस खाई को पाटा जा सकेगा। दोस्तों, यह समय है बदलाव का। क्या हम इस असमानता को दूर करने में योगदान देंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमारे साथ बांटें। मिलते हैं